जहां इतिहास सिर्फ कहानी नहीं बल्कि छिपा हुआ सत्य है, जहां देव कथाएं सिर्फ आस्था नहीं बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग हैं। स्वागत है आपका सनातन की दुर्लभ और अनसुनी कथाओं की दुनिया में। भिक्षाटन की कथा। पूरा ब्रह्मांड जिनके इशारे पर चलता है, काल भी जिनसे डरता है। कैलाशपति महादेव नंगे पांव, राख से लिपटे हुए, हाथ में एक खोपड़ी लिए भीख मांगते हुए घूम रहे हैं। आखिर क्यों? एक समय की बात है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को अपने 5 सिरों पर गर्व हो गया। उनके भी 5 सिर थे जैसे शिव के। धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचना शुरू किया, मैं ही सर्वोच्च हूं, मैं ही सृष्टि का स्वामी हूं। ऋषिमुनि भ्रमित हो गए, देवताओं में भी संशय फैल गया। तभी प्रकट हुए महादेव, शांत परंतु प्रचंड। एक क्षण में शिव ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया, लेकिन वह कटा हुआ सिर शिव के हाथ से अलग नहीं हुआ। वह उनकी हथेली से चिपक गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का सिर काटना ब्रह्महत्या के समान था, सबसे बड़ा पाप। और अब स्वयं शिव को भी उस कर्म का फल भोगना था। अपने कर्म का प्रायश्चित करने के लिए शिव ने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने धारण किया भिक्षाटन रूप। जटाएं बिखरी हुई, शरीर पर भस्म, हाथ में ब्रह्मा की खोपड़ी जो अब उनका भिक्षा पात्र थी। वह गांव-गांव घूमने लगे। ब्रह्मांड के स्वामी भीख मांग रहे थे, देवता मौन थे, ऋषि विस्मित थे। पर शिव ने संसार को एक संदेश दिया, धर्म से ऊपर कोई नहीं, यहां तक कि ईश्वर भी नहीं। भिक्षाटन रूप में शिव पहुंचे दारुक वन। वहां अनेक तपस्वी ऋषि रहते थे। वे अपने ज्ञान और यज्ञों पर गर्व करते थे। जब शिव उस वन में आए, उनका तेज और दिव्य आकर्षण इतना प्रबल था कि ऋषियों की पत्नियां उनकी ओर खिंची चली आईं। यह आकर्षण सांसारिक नहीं था, यह आत्मा का आकर्षण था। ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने शिव को नष्ट करने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ से एक बाघ निकला। शिव ने उसकी खाल पहन ली। सर्प निकले। शिव ने उन्हें आभूषण बना लिया। अंत में उन्हें समझ आया, यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं, स्वयं महादेव हैं। उनका अहंकार उसी क्षण भस्म हो गया। वर्षों तक शिव भिक्षाटन करते रहे। अंततः वे पहुंचे काशी नगरी। जैसे ही उन्होंने काशी की धरती पर कदम रखा, वह खोपड़ी उनके हाथ से अलग हो गई। पाप समाप्त हो गया। वह स्थान कहलाया कपाल मोचन। यही कारण है कि काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, क्योंकि जहां स्वयं शिव ने मुक्ति पाई, वह स्थान साधारण कैसे हो सकता है। शिवरात्रि पर हम शिव को महादेव के रूप में पूजते हैं, पर यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची महानता शक्ति में नहीं, विनम्रता में है। यदि अहंकार आए उसे काट दो, यदि भूल हो जाए स्वीकार करो, यदि पाप लगे प्रायश्चित करो। महादेव ने स्वयं भिक्षुक बनकर यह दिखाया कि जो स्वयं को मिटा दे वही वास्तव में शिव बनता है। वह जो कैलाश पर विराजते हैं वही भिक्षा भी मांगते हैं। वह जो संहारक हैं वही करुणा के सागर भी हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव। हर हर महादेव।